नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई रवि सर पर। दोस्तों, आज हम मानव शरीर के टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। ये 40 के 40 प्रश्न आपकी बहुत सारी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए हर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लेके आने वाला हूं और ये डेली क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, 10 बजे साइंस की, इसके बाद में 2 बजे जीके की और रात को 8 बजे होगी टॉपिक वाइज जीके की, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आपको इन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इमेज का यूज करके आप लोगों को क्वेश्चन समझाने की कोशिश मैं करूंगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एवरीवन, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जिसको हम बोलते हैं स्टेपीज, ये कहां पर पाई जाती है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज ये कान में पाई जाती है। ये कान का डायग्राम है और यहां पर देखिए, ये आप लोगों को यहां पर इस जगह पर देखने को मिलेगा स्टेपीज, यानी कि ये कान के अंदर पाई जाने वाली हड्डी है और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसे हम कहते हैं फीमर। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो इसको आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां होता है? दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा के अंदर होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका नाम है रेड ब्लड कैप्सूल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावित करती है? दोस्तों, इसका नाम है अग्नाशय, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये है, यहां पर देखिए दोस्तों, ये अग्नाशय ग्रंथि जो है यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जाम में कई बार यहां पर पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड अग्नाशय जो है यहां पर, और ये क्या है? ये है पलिहा पिताशय, या फिर जिसे हम यहां पर ये देखिए, ये है पलिहा या फिर पिताशय, सॉरी पिताशय जिसे आप यहां पर कह सकते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर हम अग्नाशय की मुख्य कार्य की बात करें तो ये इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियां यानी कि रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों, रिब्स के जोड़ों की अगर संख्या की बात की जाए तो ये है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये है रिब्स। और अगर हम बात करें, ये हैं जोड़े, रिब्स के जोड़े हैं यहां पर, ये पूरा एक जोड़ा है जिसे हम कहते हैं एक रिब्स, 2, 3, 4 और ऐसे करके ये टोटल 12 है। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अच्छा, 10 तक तो यहां पर दी गई है, एक ये 11 और ये 12, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, रिप्स दो प्रकार की होती हैं, ट्रू रिप्स और फॉल्स रिप्स, तो आप इन्हें भी यहां पर याद रखिएगा। ट्रू रिप्स 1 से 7 नंबर तक की होती है, 8 से 10 नंबर तक की होती है फॉल्स रिप्स, और जो 11 और 12 की होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स, यानी कि तैरती हुई हड्डियां। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी 32 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी एवरीवन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपकी जीवन में एग्जाम को पार करवाने के लिए, एग्जाम को पास करवाने के लिए, अगर हम 1% भी आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, तो चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ताकि आपको अपनी तैयारी के बारे में पता लग सके कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं या फिर पता है।
अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों ये होता है छोटी आंत में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में मौजूद आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों आरबी की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां पर होती है? दोस्तों ये होती है मेडुला ओब्लंगाटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको यहां पर ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी यहां पर कह सकते हैं। अगला देखिए, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रण करता है? दोस्तों मानव शरीर का जो तापमान है ये नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, जो कि आप लोगों को यहां पर ये वाला देखने को मिलेगा हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अस्थि और दांत निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों अस्थि और दांत निर्माण में दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला है कैल्शियम और दूसरा है फास्फोरस। कई बार क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस साथ में दिया होता है और कैल्शियम अकेला दिया होता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि कैल्शियम पर टिक करके आ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वह वयस्क मनुष्य के शरीर में एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसके शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों अस्थियों की जो संख्या है ये है 206, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डियों का नाम बताइए जो अपनी जगह से हिल सकती है या फिर स्थान परिवर्तित कर सकती है। दोस्तों इसका सही उत्तर है मेड्यूबल बोन, यानी कि यहां पर देखो ये है मेड्यूबल, ठीक है। मेडिबल मैंडिबल या फिर मेड्यूबल जो है यहां पर ये अस्थियां जो है यहां पर ये अपना स्थान भी परिवर्तित कर सकती हैं और ये हिल भी सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दोस्तों दांत का इनेमल, देखिए मैं इमेज लेकर आया हूं, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये दांत का जो आउटर लेयर होता है ना, इसे हम कहते हैं इनेमल, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? अगर आप ये मनुष्य का शरीर देखेंगे तो ये सबसे लंबी अस्थि है और इसे हम कहते हैं फीमर, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न, और सबसे मजबूत हड्डी जो है वो भी फीमर ही होती है दोस्तों। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या होती है? दोस्तों पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को हम कहते हैं टेंडन या फिर कंडरा। ये देखिए ये जो मसल है ना, ये क्या करती है यहां पर, ये जोड़ती है यहां पर, ठीक है। अस्थियों को जोड़ने वाली संरचना, ये वाली जो संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेंडन, आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, तो आप इन्हें यहां पर कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन का रिप्लाई जो है वो देते रहिएगा। और हाँ, 40 क्वेश्चन के बाद आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? दोस्तों इस अंग को हम कहते हैं एपिग्लोटिस, यानी कि कंठ छंद, यानी कि उपकंठ भी जिसे आप कह सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देखिए दोस्तों ये है एपिग्लोटिस, ये क्या करता है यहां पर इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये देखो यहां पर, अगर मैं इस चीज को क्लियर कर दूं यहां पर, तो आप लोग यहां पर देखो छोटा सा मार्क दिख रहा होगा, ये यहां पर और ये यहां पर, यही चीज यहां पर क्या है कि अलग करती है। यहां पर देखिए ये है ग्लोटिस, ठीक है। तो ऐसे चीजों को समझना, इमेज के थ्रू चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए यहां पर,
ईसीजी का उपयोग के कामकाज का पता लगाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हृदय के काम का पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अच्छा, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ हृदय के लिए होता है। अच्छा, एक एक होता है ईईजी, ठीक है, वो मस्तिष्क के लिए होता है दोस्तों। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसे समझ लीजिएगा। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन को हम आपातकालीन हार्मोन के तौर पर जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डाउन सिंड्रोम वाले एक व्यक्ति में प्रत्येक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 47। यानी कि यहां पर अगर डाउन सिंड्रोम किसी व्यक्ति को बीमारी होती है तो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 47 आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? दोस्तों, इसे कहा जाता है इस्केमिया, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्त की आपूर्ति को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ठीक है, अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रुधिर समूह की श्रेणी से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप। ये सर्वग्राही होता है। अच्छा, सर्वदाता कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता होता है दोस्तों। ये काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। फॉल्स रिब्स, झूठी हड्डियां, मैंने अभी आपको इमेज के साथ बताया। और फ्लोटिंग रिब्स, तैरती हुई हड्डियां, किस अंग में पाई जाती हैं? दोस्तों, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी वक्षीय पिंजर, यानी कि आप लोगों का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों, मानव का जो हृदय है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? दोस्तों, मनुष्य का जो मेरुदंड है ये 33 अस्थियों, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? दोस्तों, मानव शरीर में स्थित जो सबसे पतली हड्डी है उसको हम कहते हैं फेबुला हड्डी। फेबुला हड्डी जो है ये कहां पर पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, ये टांग में पाई जाने वाली हड्डी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों के नाम बताइए। दोस्तों, इसका जो नाम है यह है प्रतिपिंड मांसपेशियां, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए। दोस्तों, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है स्टेपेडियस मांसपेशी, यानी कि इस प्रश्न का सबसे राइट आंसर होगा यहां पर, वो होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, मायोग्लोबिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उंगली की हड्डियों को के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, उंगली की जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं यहां पर फ्लांगेस, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अस्थियों के किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट की जो उपस्थिति है उसकी उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है, यानी कि सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, कलाई की हड्डियों को मेटाकार्प्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन के होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? पुरुष सेक्स हार्मोन जिसे आप कहते हैं वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेफड़े किसके प्राथमिक अंग होते हैं? दोस्तों, फेफड़े जो हैं ये श्वसन के प्राथमिक अंग के तौर पर कार्य करते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सबसे राइट आंसर जो होगा वो होगा सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो का हार्मोन कहलाता है? दोस्तों, लड़ो और उड़ो का हार्मोन कहा जाता है एड्रिनलिन हार्मोन को, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक उपयोग होता है क्योंकि यह। दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक जो है ये थायराइड ग्रंथि का निर्माण करता है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है यहां पर? दोस्तों, इस झिल्ली को हम कहते हैं प्लूरा झिल्ली, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? दोस्तों, जो जोड़ मौजूद होते हैं हमारे शरीर के अंदर वो होते हैं यहां पर 3 प्रकार के जोड़ यहां पर, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर वो हो जाएगा बी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? दोस्तों, जो चक्र होते हैं वो होते हैं 2, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहां पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय के समान दर पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अच्छा, 1 मिनट में कितने औसतन होती है यहाँ पर? 72। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपने इतनी देर वीडियो को देखा है तो आपको ये पता होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिसके सबसे ज़्यादा आंसर होंगे सही उसका कमेंट में पिन करने की कोशिश करूंगा। और लगातार, मतलब कभी किसी का अगर मान लीजिए कोई टॉप 10 में भी आता है ना, तो उन टॉप 10 के जो नंबर है वो मैं पिन कर दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि काफ़ी सारे बच्चे आप लोगों को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। और हाँ, 1 लाइक की उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूं, तो 1 लाइक तो आप कर ही सकते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी वीडियो पर कोई अलग से टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।